भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद जो हालिया वोटर लिस्ट है इन 12 राज्यों में उसको फ्रीज कर दिया गया है। नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को जो नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं? बहुत आसान भाषा में इस एसआईआर का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफ़ी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े अपडेट गाज़ा से भी आ रहे हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गाज़ा में हमले पे हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। क्या अभी सीज फायर टिका हुआ है या टूट गया? उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एसआईआर की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर हाल ही में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, भारत के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ये एसआईआर इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के डबल वोट हैं, एक जगह शहर में, एक जगह गाँव में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घुसपैठी हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को सही करने के लिए एसआईआर कराई जा रही है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का हक हो। बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो एसआईआर हुई थी उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को, तकरीबन 6% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, एसआईआर वहां पर हो चुका है। अब इन 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होगा। एसआईआर की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से घर घर जाकर बीएलओ को फॉर्म भरने हैं और किस तरह की जानकारियां जुटानी हैं। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, यानी एक महीने के अंदर घर घर जाकर बीएलओ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ साहब आपके घर पहुंचेंगे, आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको बीएलओ साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब बीएलओ साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा? और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा? हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि एसआईआर अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है। पूरा मामला ये है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की एसआईआर में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो एसआईआर हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में एसआईआर नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की एसआईआर यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है। बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं। तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसके बाद जितने भी बच्चों के
वोट बने हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ेगा, उनको इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा और उनका नाम जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों के माँ बाप के भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर में नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनके लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, वो दिखाना जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट भी है और भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाएंगे। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपकी नागरिकता साबित करेगा कि आप इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। पासपोर्ट भी इसमें मान्य होगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इस देश के नागरिक हैं। एसआईआर पूरी होने के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे उनका क्या होगा? उनको मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाया तो उसको विदेशी नागरिक मान लिया जाएगा। उसको मौका दिया जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए। अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता है। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यह शख्स भारतीय नागरिक है या नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल किसी शख्स को विदेशी घोषित कर भी देता है तब भी सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकाल सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे एक्सेप्ट करने को तैयार भी हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस इंसान को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार कहा है कि मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर किसी भी जुगाड़ से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है और देश से भी शायद फिर इनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, जो सच्चे मतदाता हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 की लिस्ट में नाम तो शामिल होगा ही होगा आपके बुजुर्गों का। तो जो युवा पीढ़ी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके घर में अगर किसी का नाम भी 2003 की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में, तो वो इस देश के नागरिक हैं। बाकी जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका है नई युवा पीढ़ी के पास, उसको भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एसआईआर जो हो रही है, चुनाव आयोग की माने तो इसमें किसी भारतीय नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। जो देश का नागरिक है, जो यहीं पैदा हुआ है, उसको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। जो घुसपैठिए हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, या जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम भी अभी तक वोटर लिस्ट में है, उसका भी सफाया करा जाएगा। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहां पर भी हो सकता है कि वोट चोरी हो जाए। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन असम को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां पर एनआरसी का थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। इस वजह से चुनाव आयोग ने अभी असम को शामिल नहीं किया है। फिलहाल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने माँ बाप के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में देखें, या बीएलओ साहब जो आएंगे वो खुद चेक कर लेंगे कि उनका नाम 2003 में था या नहीं था। वैसे हमारे जो माँ बाप है वो तो बहुत टाइम से वोट डालते चले आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे दस्तावेज हैं जो आपसे मांगे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो अगर हम यहाँ के हैं तो हमारे पास होगा ही। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये होना ही है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में एक बार फिर से इजराइल ने हमले कर दिए। हमले इसलिए किए क्योंकि इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमारी सेना के ऊपर हमला किया गया, हमास की तरफ से हमारे सैनिक मारे गए, जिसके बाद तुरंत ही नेतन्याहू ने आदेश दे दिया कि खतरनाक वाले हमले गाजा के ऊपर कर दिए जाएं। हमले हुए जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं भी मारी गई हैं, बच्चे भी मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खतरनाक हमले हो गए हैं। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है कि अगर हमास सीज फायर तोड़ता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पूरा हक है, हम अपनी सेना को तो नहीं भेजेंगे लेकिन इजराइल को पूरा हक है कि वो गाजा में हमास के ऊपर हमले करे। अभी सीज फायर टूटा नहीं है ऑफिशियली, लेकिन इजराइल ने खतरनाक हमले किए। हमास ने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये हमने नहीं किया, हमने इजरायली सेना के ऊपर हमला नहीं किया। इससे पहले भी ऐसा दावा किया था इजराइल ने और हमले किए थे कि हमारे सैनिकों के ऊपर हमले किए। हमास की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमने नहीं किया। तो क्या हो रहा है गाजा के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल सीज फायर के बाद भी गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमले लगातार करता जा रहा है। तो फिलहाल ये अपडेट था गाजा से। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।